नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार एक्शन में नजर आ रही है। एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे बिहार में क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, पहले के मुकाबले बिहार की छवि को सुधारा जा सके। एनडीए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि जनता इनके कामों से खुश होकर इन्हें आगे भी सत्ता में काबिज रहने का मौका देती रहे। वही सत्ता से बेदखल होने के बाद तेजस्वी यादव भी कोशिश में है कि कैसे फिर से जनता का भरोसा जीता जाए और मजबूती से अपनी सरकार बनाई जाए। लेकिन इन दिनों बिहार में एक्शन के साथ साथ वहां की राजनीति भी सुर्खियों में है, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और विपक्ष को झटके पर झटका लग रहा है। बिहार में थर थर कांपेंगे माफिया, आ गया बुलडोजर वाला कानून, बड़े भाई के रोल में बीजेपी का आगाज, आरजेडी ने दी सीएम नीतीश को नसीहत। बिहार की राजनीति में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। नीतीश और बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी मॉडल का असर दिखने लगा है। हर तरफ चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में यूपी के तर्ज पर कार्रवाई हो रही है। स्टोरी में आगे बताएंगे कैसे हुआ बिहार में एक बदमाश का एनकाउंटर। लेकिन सबसे पहले बात उस कानून की जिसके आने से बिहार के माफियाओं में दहशत का माहौल कायम हो गया है। बिहार की राजनीति में भाजपा के बड़े भाई की भूमिका का आगाज होने लगा है। बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 वाले विधेयक पारित होते के साथ ये सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा कि बिहार में भी योगी का बुलडोजर मॉडल आ गया। अब बालू माफिया, शराब माफिया की खैर नहीं है। 1981 में बिहार अपराध नियंत्रण जो कानून लागू किया था उसे निरस्त कर दिया जाएगा। 43 साल बाद नया कानून बिहार सरकार लागू करेगी। सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधेयक पास होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया सिंडिकेट को इसे ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। कुछ ही माह पूर्व बक्सर की एक सभा में सम्राट चौधरी ने कहा था कि माफिया पाताल में छुप जाए या नेपाल चले जाए। ये वाक्य उस समय का है जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तब वहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के समर्थन में सम्राट चौधरी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने मंच से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी सावधान हो जाए। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार और 2025 में बिहार की जनता हमें चुनती है तो यकीनन बिहार के अपराधी या तो नेपाल में होंगे या फिर पाताल में, और फिर भी नहीं माने तो बिहार में बुलडोजर चलेगा। अपराधियों के घर ध्वस्त होंगे और माफिया का पिंडदान कर दिया जाएगा। वही सदन में सम्राट चौधरी की वो कथन सत्य होती दिखी जब बिहार में भी योगी के बुलडोजर मॉडल की नींव रखी गई। इस विधेयक के पास होने के बाद अपराध, भ्रष्टाचार, बालू, जमीन, शराब माफिया राज्य को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने सख्त कानून लाने का काम किया है। इस कानून में यूपी के गैंगस्टर एक्ट की छवि देखी जा रही है। इस कानून के बाद भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सख्त सजा का प्रावधान भी रहेगा। सरकारी राशि में गड़बड़ी, सरकारी पैसों का बंदरबाट करने वालों के लिए भी इस कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं इस कानून के पारित होते ही उम्मीद तो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ही पड़ गई थी। इसी बैठक में भ्रष्टाचार और माफिया राज पर सख्त कार्रवाई करने के लिए लाए जाने वाले कानून के प्रारूप को स्वीकृति दी गई थी। इसमें जिलाधिकारी यानी कि डीएम को असीमित अधिकार दिया गया है। कानून के तहत सभी तरह के माफिया, मानव तस्करी, देह व्यापार, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर सीधी कार्रवाई कर सकते हैं। जिलाधिकारी अब सीधे वारंट जारी कर सकते हैं। गिरफ्तार करने के साथ साथ जेल भेजने या फिर बेल का भी अधिकार है। इतना ही नहीं, आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों को 6 माह के लिए जिला या राज्य से तड़ेपार करने का भी अधिकार है। जिलाधिकारी के पास जब्ती और तलाशी लेने का भी अधिकार होगा। कानून का उल्लंघन करने वालों को बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जिलाधिकारी को दंडात्मक कार्रवाई की सूचना राज्य सरकार को 5 दिनों के अंदर ही देनी होगी।
12 दिनों के भीतर सरकार से अनुमति भी लेनी होगी। बता दें कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 से साफ तौर पर जिक्र है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के अधीन महिलाओं और बच्चों के व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता हो, उस पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बच्चों से यौन अपराध करता हो, धर्म, मूल वंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मों, मूल वंशीय या जाति या समुदायों के बीच शब्दों से शत्रुता या घृणा की भावना प्रोत्साहित करता हो या इसका प्रयत्न करता हो तो उसकी अब खैर नहीं है। महिलाओं और लड़कियों पर अश्लील फप्तियां कसता हो या उसे छेड़ता हुआ पाया गया हो तो इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। किसी एक्ट में गुंडा घोषित किया जा सकता है और जो संगठित अपराध करता हो, आपराधिक सिंडिकेट के किसी सदस्य के रूप में हो, अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रताड़ित करता हो तो फिर जेल जाना उसका तय है। वहीं बिहार में नीतीश बीजेपी सरकार बनने के बाद योगी मॉडल का असर दिखने लगा है। पुलिस बिहार से फरार हुए जिले के 10 वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल 2 कुख्यात बदमाश में एक को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। दरअसल एसटीएफ ने ईशा छपरा गांव के रहने वाले विवेक और उसके साथी विक्की कुमार को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने दोनों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए थे। उसके बाद सुबह दोनों पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस गिरफ्त से कुख्यात अपराधी के फरार होने पर मुजफ्फरपुर पुलिस सवालों के घेरे में आ गई और जमकर फजीहत होने लगी। कस्टडी से अपराधी के फरार होने के बाद उनकी आलोचना हर तरफ शुरू हो गई। इसके बाद अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी करने लगी। इस दौरान पुलिस को उनके रामपुर बिकनपुरा चौक में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस जब उन्हें दबोचने के लिए वहां पहुंची तो बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विवेक ठाकुर नाम के बदमाश को गोली लगी और वो घायल हो गया। विवेक के पैर में एक गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पुलिस अब दूसरे फरार अपराधी की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस की तरफ से लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है उसकी जमकर तारीफ हो रही है। मामले में सरैया के अनुमंडल पुलिस अधिकारी कुमार चंदन ने बताया कि पुलिस अपराधी की गिरफ्त से फरार हो गए थे। इसी दौरान उनसे दोबारा मिलने पर पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके तहत उन्होंने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार अपराधी की हत्या, लूट सहित कई मामलों में लंबे समय से तलाश चल रही थी। इससे पहले भी लालू के साले पर कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया, जहां बुलडोजर के डर से आरजेडी प्रमुख लालू यादव के साले सुभाष यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दरअसल लालू यादव के साले सुभाष यादव के खिलाफ दबंगई से जमीन रजिस्ट्री कराने और पैसे हड़पने का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में कहा गया था कि अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो उनके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं होने पर पटना प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर उनके घर कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंची थी, लेकिन तभी सुभाष यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एक के बाद एक बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एक्शन देखने को मिल रहा है और सत्ता में आने से पहले जो बीजेपी ने बातें कही थी बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर, वो सच साबित होती दिख रही है। अब हर तरफ से घिरे बिहार के माफिया और अपराधी दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। उनको भी अब बुलडोजर और एनकाउंटर का डर सताने लगा है। खैर, देखने वाली बात होगी कि एनडीए सरकार बिहार में किस तरह से क्राइम को कंट्रोल कर सकती है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।